नीट यूजी परिणाम जारी हो चुके हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए टॉपर ईशा हैं जो उदयपुर की है, और ईशा के 105 जो रैंक है वह बनी। ईशा, पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। ईशा, कैसे 105 आपकी जो रैंक बनी, कैसे मेहनत आपने की और किस तरह 105 रैंक लाई आप? मेन तो जो इसमें की होता है, की पॉइंट जो होता है, दैट इज़ कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क। आपके अगर आपको कोई बीच में डाउट भी आता है तो वो उसी वक्त सॉल्व कराना बहुत ज़रूरी होता है। जो अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखेंगे, मतलब जिस दिन का जो पढ़ा वो वापस आके रिवाइज़ करेंगे, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो मेन तो वही रहता है। एंड पेपर में घबराना नहीं है, मेन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कितनी हार्ड वर्क कर लो, कितना ही पढ़ लो, कितने बार रिविजन कर लोगे, लेकिन अगर आप पेपर देते वक्त अगर घबरा कर आपके क्वेश्चंस गलत हो गए तो आपकी सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कैसे शेड्यूल आप रखती थी पढ़ाई करने का? अक्सर जो शेड्यूल पर सबसे ज़्यादा बात होती है। मैं इसी से जब पढ़ के जाती थी तो 10-20 मिनट का नैप एंड लंच, और उसके बाद पहले जो एसेंट में पढ़ा उसका रिवीजन। फिर मैं मॉक टेस्ट वगैरह लगाती थी। मॉक टेस्ट अभी रिसेंट वाले टाइम में, वरना मैं मॉड्यूल्स वगैरह करती थी, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी। एंड देन पुराना जो पहले पढ़ा था उसको वापस रिवाइज करती थी ताकि पहले का मिस नहीं हो जाए। घर पे जाते मम्मी काम भी बताती होगी, वो भी साथ करना और पढ़ाई भी करनी, कैसे? क्योंकि ना पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट रहा कि नीट क्रैक करना है, तो सपोर्ट पूरा इतना मिला कि मेरे को किसी काम और किसी काम में इन्वॉल्व जाता था, तो वो बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए। एक जब पढ़ाई के साथ साथ घर के काम भी आते हैं और सोशल मीडिया और मोबाइल, जो अक्सर उसी पर सबसे ज़्यादा फोकस रहता है कि आज के टाइम पे मोबाइल चलाना, सोशल मीडिया चलाना, तो मोबाइल और सोशल मीडिया कैसे क्या रहता है आपका? मोबाइल और सोशल, ये आप डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होते हो उससे। अगर तो उसमें डिस्ट्रैक्ट हो गए, एक बार ऐसा भी होता है कि आपने फ़ोन चालू किया, आप सोचते हो कि 10 मिनट का ब्रेक ले लो, बट वो फिर 1 घंटे तक खींच जाता है पूरा। तो बिल्कुल दूरी। और फ्रेंड से बात करना, अक्सर आप इस तरह की तैयारी करते हैं तो दोस्तों से दूरी हो जाती है, तो फिर वो कैसे, यहाँ के दोस्तों से कैसे रखना? अक्सर डिप्रेशन अक्सर ज़्यादा रहता है कि एक तरफ परिवार का प्रेशर रहता है कि ऐसा इतने नंबर तो लाने ही है, इतनी रैंक तो टारगेट सेट करते कि जैसे इस बार 700 प्लस आना है, पेरेंट्स की भी ये एक्सपेक्टेशंस होती है। बट कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिसमें अचानक से पूरा स्कोर डाउन हो जाता है, तब थोड़ा सा डिप्रेशन जैसा लगता है। बट देन उसी वक्त जब टीचर से क्लैरिफाई सब कुछ कर लेते हैं, इसमें मैं क्या कुछ अच्छा कर सकती हूँ, तो फिर वो बता देते, तो उससे एकदम सही हो जाता है। और फ्रेंड्स कुछ तो ज़रूरी होते हैं डेफिनेटली, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो आपको उठाना भी चाहते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आपको नीचे भी करना चाहते हैं, तो उठाने वाले आप बेटर। ईशा, पेपर की बात करें तो इस बार का पेपर बता रहे हैं कि थोड़ा टफ था। पिछली बार का जो पेपर था उसकी तुलना में, क्योंकि और आपको कौन सा सब्जेक्ट था इस बार जो सबसे ज़्यादा आपको टफ लगा था? पिछली बार जैसे जब पेपर हुआ था तब 200 क्वेश्चंस का पेपर था, बट दिस टाइम इट वाज ओनली 180 क्वेश्चंस, क्योंकि सेक्शन बी हटा दिया गया था और चॉइस वाले ऑप्शंस थे। इस बार हमको सारे 180 अटेम्प्ट करने थे। ऊपर से हमारा जो पहले टाइम था दैट वाज 3 आवर 20 मिनट्स, पर अभी था 3 घंटे का टाइम। पेपर लेंदी बना दिया, बायो बहुत लेंदी थी, केमिस्ट्री भी लेंदी थी, और फिज़िक्स लेंदी के साथ ट्रिकी भी थी। तो पेपर जब अटेम्प्ट कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जो बायो पहले हाफ एन आवर 45 मिनट्स में हो जाती थी, अब उसको एटलीस्ट 1 आवर लगा था। तो दिक्कत तो हुई थी, तो पिछली बार के हिसाब से बहुत ट्रिकी पेपर था। क्या कहना चाहेगी दूसरे जो आपके जो साथी हैं जो इस तरह की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेगी, कैसे उनको तैयारी करनी चाहिए? सबसे पहले तो एसेंट ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा। कंसिस्टेंसी इतनी ज़्यादा, और ना आपको ऐसा है कि जिस दिन का आपने पढ़ा है उस दिन आके रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, वही मेन होता है, और उसके क्वेश्चंस लगाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो ये थी ईशा, जिसके 105 रैंक है जो हासिल किए है, और एक टॉपर है जो उदयपुर की है। टीवी 9 के लिए राजेश डांगी।